हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ डेटा एनालिटिक्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आए थे, चैनल पे कमेंट्स भी आए थे, सजेशंस भी आए थे कि सर बेसिकली आपने फाइनेंस के बारे में बताया है, एचआर के बारे में बताया है, बाकी के सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है, हमें डेटा एनालिटिक्स के बारे में भी बताओ कि एमबीए इन डेटा एनालिटिक्स का क्या स्कोप है, क्या इसकी पढ़ाई होती है, कौन से इसके अच्छे कॉलेजेस है, क्या इसके सब्जेक्ट्स है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल कवर करने वाला हूँ सब कुछ डेटा एनालिटिक्स के बारे में। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। एंड ये हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो ये हमारा 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है, यहाँ पे जाके आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो एंड डाउट फैकल्टीज आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप स्टडी बस का पेनड्राइव कोर्स प्लान कर रहे हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। ठीक है, हर पेन ड्राइव जो होती है वो डायरेक्ट प्लग एंड प्ले होती है, कोई इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कहीं भी यूज कर सकते हो, कितनी भी बार यूज कर सकते हो। 31 मार्च 2021 तक वैलिड है एंड बेसिक मॉडरेट एंड एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हर पेन ड्राइव के साथ आपको मिलता है एक पोर्टल जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक है, जिसमें बेसिक मॉडरेट और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एलआर डीआई वर्बल और क्वांट्स के सेक्शनल मॉक्स होते हैं, वीकली करंट अफेयर्स होते हैं और ये सारे फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक डेडलाइन सेट कर सकते हो, अपने डेली गोल्स अचीव कर सकते हो, अपने आप एडजस्ट कर सकते हो डेली एफर्ट के लेवल, क्वेश्चंस को टैग कर सकते हो या फिर रिवाइज कर सकते हो। तो इसके बारे में फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 995899937705। ठीक है, अगर आगे चले तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स के बारे में कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मैं बोल दूं कि यार आज की डेट में कोई सबसे चीज जो ज्यादा प्रेशियस, एनीथिंग विच इज मोर प्रेशियस दैट गोल्ड और एनी अदर थिंग इज डेटा, बिकॉज डेटा आज की डेट में इनवैल्यूएबल है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, गूगल हो, फेसबुक हो, कोई भी कंपनी हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, हर कोई आपके डेटा को मॉनिटर कर रहा है, आपके डेटा को सिंक कर रहा है और आपके डेटा के अकॉर्डिंग अपना एल्गोरिदम को एडजस्ट कर रहा है। उसी तरह अगर फ्रेंड्स मैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात करूं, इज द साइंस और स्टडी ऑफ द रॉ डेटा, how to analyze them, how to derive predictive conclusions. Most of the technique and processes in the data analytics are fully automatic, यानी कि किसी एक पर्सन को बैठ के करने की जरूरत नहीं है। और एल्गोरिदम्स लगे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, मैकेनिकल सिस्टम्स लगे होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, सब कुछ होता है जो बेसिकली ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर बेसिकली डेटा का एनालिसिस बताते हैं। वो आपको ट्रेंड्स बताएंगे, मैट्रिक्स बताएंगे, ठीक है, और ये भी बताएंगे कि यार आप कहीं इतनी सारी इंफॉर्मेशन के अंदर कहीं आप ही ना खोजो, बहुत कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो जितना भी ये डेटा कलेक्ट होता है उसको बेस्ट ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन करके उसका मैक्सिमम रिजल्ट कैसे निकालना है, वो बेसिकली सब कुछ डेटा एनालिटिक्स का होता है। बिकॉज डेटा जब भी आपके पास आता है इट्स ह्यूज, बिग डेटा आपके पास आता है, तो उसको कैसे आपको कॉम्प्रीहेंड करना है, कैसे उसको अपनी यूटिलाइजेशन के अंदर लाना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन की यूटिलाइजेशन के अंदर लाना है, यही सब कुछ डेटा एनालिटिक्स के बारे में है। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आपको क्या पढ़ाया जाता है, तो फ्रेंड्स देखो जो करिकुलम है वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिफर कर सकता है, लेकिन एक जनरल करिकुलम अगर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको सारे के सारे जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो हर जगह पढ़ाए जाते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर स्पेशलाइजेशन डेटा एनालिटिक्स के अंदर लेते हो तो आपको बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग पढ़ाया जाता है, मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस पढ़ाया जाता है, बिजनेस एनालिटिक्स इंटेलिजेंस, बिजनेस फोरकास्टिंग, सप्लाई चेन एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, इंडियन एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, रिसर्च एंड मार्केटिंग डिसीजंस, creating high performance supply chain management, technology and operation strategy, reinforcement learning, current economic scenario, global securities market, corporate governance, brand management, ये सारी चीजें भी आपको सिखाई जाती है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि कौन कौन से इंडस्ट्री में चाहिए होता है आज की डेट में डेटा एनालिटिक्स, तो फ्रेंड्स ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने एक इंक्लूसिव लिस्ट आपको बता दिया, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बिकॉज हर कंपनी, हर इंडस्ट्री को आज की डेट में आपका डेटा चाहिए, बिकॉज डेटा के ऊपर ही वो एक एक्चुअल ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं या अपने प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, सर्विस के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जो उसके कस्टमर को पसंद आएगा। तो फॉर एग्जांपल टेलीकॉम में, आईटी में, मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर के अंदर, बैंकिंग के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, रिटेल के अंदर, कंसल्टेंसी के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में ई कॉमर्स के अंदर, ऑयल के अंदर, गैस के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर, एयरलाइन के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर। इसके अलावा भी फ्रेंड्स
इन्यूमरेबल सेक्टर्स है जहां पे डेटा एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज जहां जहां पे डेटा कलेक्ट होगा वहां वहां डेटा एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर फ्रेंड्स में बच्चों के माइंड में एक कंफ्यूजन आती है कि सर क्या डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स सेम है या डिफरेंट है, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता दूं कि एमबीए चाहे आप बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर करो या डेटा एनालिटिक्स के अंदर करो, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ जगह पे इसको डेटा एनालिटिक्स कहा जाता है, कुछ जगह पे बिजनेस एनालिटिक्स कहा जाता है, कुछ माइनर सा जो डिफरेंस है या जो माइनर सिमिलैरिटीज है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स अगर आप करते हो तो इनेबल करता है स्टूडेंट्स टू डेवलप स्किल्स रिक्वायर्ड टू मेक बेटर डेटा ड्रिवन business decisions. The business analytics components of MBA in business analytics focus on the business application of data analytics. यानी कि ये जो data analytics आया आपके पास, इसकी बिजनेस यूजेज कैसी करी जा सकती है, डेटा का यूज बिजनेस एनालिटिक्स के लिए कैसे करा जा सकता है, वो आपको बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर सिखाया जाता है। और इसके अंदर आपको बिग डेटा, बिजनेस फॉरकास्टिंग, स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। तो डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ बस जब आप डेटा एनालिटिक्स को बिजनेस के लिए यूज करते हो तो उसको बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स कहा जाता है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं टॉप कॉलेजेस की जहां बेसिकली बिजनेस एंड डेटा एनालिटिक्स से आप परस्यू कर सकते हो, तो मैं आपको बेसिकली एक एक करके लिस्ट बताता हूं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन टॉप कॉलेजेस को अगर हम देखें तो फ्रेंड्स IIM बैंगलोर का कोर्स है एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स का, ठीक है। IIM कैलकाटा, IIT खड़गपुर और ISI कोलकाता, ये तीनों मिलके एक बेसिकली कोर्स कराते हैं PGDBA, आपको पता भी होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। उसके बाद IIM कैलकाटा का एक अलग भी कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। उसके बाद ISB हैदराबाद का कोर्स है एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम इन बिजनेस एनालिटिक्स। उसके बाद ग्रेट लेक्स चेन्नई का एक इंटरनेशनल इमर्जन के साथ प्रोग्राम है MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। उसके बाद SCM HRD के अंदर प्रोग्राम है MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। NMIMS मुंबई और बेंगलुरु दोनों के अंदर बेसिकली प्रोग्राम है PGD इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। तो फ्रेंड्स इनका अप्रोक्सीमेट फीस स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के सामने है ही। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की, तो फ्रेंड्स प्लेसमेंट्स कॉलेज टू कॉलेज बहुत ज्यादा डिफर करती है। अगर आपने किसी टॉप IIM से या बेसिकली आपने ये PGDBA का कोर्स किया है या कैलकाटा का कोर्स किया है, तो आपकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हो सकती है, कैन बी एज हाई एज 20 lakhs और इवन मोर देन दैट। बट अगर आपने किसी मीडियोकर या लो लेवल के कॉलेज से किया है तो आपकी प्लेसमेंट उसी अकॉर्डिंग की होगी। सो प्लेसमेंट्स के लिए फ्रेंड्स बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे कि आपके कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, आपका पास्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या रही हैं, एल्यूमिनाई की परफॉर्मेंस कैसी रही है इंडस्ट्री के अंदर, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आपके कॉलेज के अंदर, एजुकेशन कैसी है, इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड्स कैसे है, मार्केट की रिक्वायरमेंट्स कैसी है, इन सारी चीजों पे प्लेसमेंट्स बेसिकली बहुत ज्यादा डिफर कर सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूं कि यार हु शुड परस्यू या हु शुड चूज डेटा एनालिटिक्स, कि किसको डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स का बेसिकली कोर्स चूज करना चाहिए, तो फ्रेंड्स अगर आपको फाइनेंशियल नंबर्स के अंदर कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और लोगों से डील करना भी आपको कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, कंसल्टेंसी आपने देखी लेकिन आपको यार एडवाइस और ये सब चीजें रिसर्च करने में आपको मजा नहीं आता, एंड फ्रेंड्स अगर डेटा आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आप डेटा के साथ कंफर्टेबल रहते हो, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, डेटा कलेक्शन के बारे में, डेटा कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, एंड उसको आप ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो, उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, उसके बेसिस पे आप बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हो, एल्गोरिथम समझ सकते हो, सब चीजें आगे अपनी टेक टीम को समझा सकते हो, तो डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसमें बेसिकली मैंने बिजनेस एनालिटिक्स या डेटा एनालिटिक्स के बारे में बताया। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पेज पे कनेक्ट हो सकते हो, आपको पेन ड्राइव को ऑर्डर प्लेस करना है तो हमारी वेबसाइट है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।